बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आपको हालिया हकीकत टीवी ने तफसीली बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैक आउट हुआ, इंडिया उस पर क्या फोकस करता है। इंडिया को ये एहसास हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैक आउट हुआ है उसके बाद से हमें ये लगता है कि टेक्नोलॉजी में हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। स्पेशली जब DGISPR ने आकर कहा जिस टेक्नोलॉजी को इंडिया लेना चाहता है वो तो मौजूद है हमारे पास, और अगर इंडिया को मिल गई तो तबाही होगी। अब देखिए, इंडिया ने जो ऐलान किया है वो इतना ज़्यादा भयानक ऐलान है कि शायद तारीख में इन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि ये काम करना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान ने ऐसे मॉडर्न हथियार बनाकर रखे हैं जिसकी अभी तक उन्होंने नुमाइश नहीं की। ऐसी टेक्नोलॉजी इनके पास है जो इस्तेमाल ये करते हैं, बताते नहीं हैं। और 27 फरवरी के हवाले से जो हमने किया था इनके साथ, इनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता, ये भूले नहीं। अब देखिए, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने ऐलान किया है कि इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए हम 130 अरब डॉलर्स इंजेक्ट करने जा रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान और चाइना की जंग का मुकाबला करें। और ये इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरह जंग की ये सूरत हाल को खींचते खींचते 2021 के एंड 22 या 23 तक किसी तरह ले जाएं, ताकि इन 1.5-2 सालों में वो इतना अपने आप को मॉडर्नाइज कर ले, इतना ज़्यादा कर ले कि वो पाकिस्तान चाइना का मुकाबला कर सकें। आप एक दफ़ा सोचिए ज़रा, पाकिस्तान की फ़ौज को कितना बजट मिलता है। सारा उठेंगे, हमें कहेंगे ये मिलता है, हमें 8-10 अरब 12 अरब डॉलर 15 अरब डॉलर मिल जाए तो हम खुशी से ही निहाल हो जाए कि हमें इतना मिल जाता है। हमें चंद अरब डॉलर मिलता है और आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारा कर्जा 72 सालों का 110 अरब डॉलर के करीब है। और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया 130 अरब डॉलर्स, जी हाँ, इंडिया 130 अरब डॉलर अपनी फ़ौज को देने जा रहा है कि आप हथियार खरीदें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लें और इस पर काम करने जा रहा है कि ताकि फ़ायदा हो। अब आप ये देखिए 130 अरब डॉलर कहाँ जा रहे हैं। एक तो सूरत हाल ये है कि इन्होंने अपने आप को जो एडवांस करना है वो लेना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। ये हर सूरत ये टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं और किसी सूरत पीछे नहीं हटना चाहते। जब आपको हकीकत टीवी ने बताया था कि इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट, और उस रात जब पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ, सारी रात पाकिस्तानी एयरफोर्स छोड़िए इंडियन एयरफोर्स अलर्ट रही। उनको ये बात का आज भी इल्म है कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ईरान के अंदर जब हुआ, आप देखिए उसके बाद क्या सूरत हाल हुई। उसके बाद ये कहा गया कि चाइना का हाथ है, चाइना का हाथ है। चाइना के बारे में कहा गया, ईरान ने कहा कि जी हाँ, इसके पीछे चाइना का हाथ है, लेकिन वो तो बिटकॉइन पूरी तरह वहाँ पर मशीनें जो बिटकॉइन माइनिंग की है उसको लगा रहा था, इसी वजह से। अब दुनिया ये सोचती है, अमेरिका इस चीज़ को बिलीव करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि चाइना की माइनिंग मशीन बिटकॉइन की लगाने की बात सिर्फ और सिर्फ दिखावा और झूठ है, असल चाइना की सूरत हाल पर पर्दा डालने के लिए। अब ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि इन्होंने 130 अरब डॉलर पूरी तरह इंजेक्ट करने जा रहे हैं। उसमें ये ऐसे ऐसे हथियार खरीद रहे हैं, इसराइल से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, बैक एग्रीमेंट के बाद पावरफुल डिवाइसेस, यानी पूरी तरह अपने आप को उस लेवल की जंग पर लेने जा रहे हैं जो दुनिया ने ना सोची होगी। देखिए, जब गज़वा हिंद की बिशारत हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो क्या चीज़ थी। हम लोग इस बात को समझ नहीं सकते कि गज़वा तो उसको कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत फरमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जंग इतनी हक और बातिल की बड़ी होने जा रही है कि रूहानी तौर पर इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएंगे, क्योंकि उसके बगैर आप ये जंग नहीं लड़ सके। आप दुनिया को देख लें, पूरी दुनिया के अंदर एक ही मुल्क बचा है जो सही मायनों में वही बुत परस्ती करता था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर अरब किया करते थे। अब पूरी दुनिया के अंदर से सबसे बड़ा गढ़ ये रह गया, तो यहाँ पर शिर्क से इसको पाक होना है, बुतों से पाक होना है, इसीलिए ये जंग बहुत बड़ी है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि ग़ज़वा हिंद जब होना है तो एक छोटी सी जंग होगी, इसमें नुकसान पाकिस्तान का, पूरे खित्ते का, सबका होगा। अल्टीमेटली एंड के ऊपर जीत पाकिस्तान के उस खित्ते की है जिसमें अफगान तालिबान भी आ जाएंगे। उसके लिए इंडिया जो तैयारी करे वो बहुत बड़े लेवल पर। आपने कभी जिंदगी के अंदर सुना था
हमेशा की बात है, बिपिन रावत के आने के बाद इंडिया का डिक्लाइन शुरू तब हुआ। इंडिया के एक्सपर्ट्स ये कहते रहे कि इंडिया की सूरत हाल इतनी खराब है कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जा रही। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, अल्लाह का शुक्र है इनके जो राफेल तैयार हैं उनके मुकाबले में तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज ही काफ़ी है। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर उनके पास वही MiG-21, MiG-29, Sukhoi-30, ये वो इस तरह की उनके पास चीज़ें हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ये काम करना चाहता है कि हम अगले लेवल पर बढ़े। इंडिया को इस बात का इदराक है पूरी तरह के पाकिस्तान अंदर खाते डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज पर काम करे, और जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास मौजूद है वो पाकिस्तान के पास भी, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ हुआ तो चाइना नहीं बचेगा, चाइना को कुछ हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में। लिहाजा ये दोनों मिलकर साथ चल रहे हैं, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी उनको ना दे जिससे वो सर्वाइव कर सके। अब ये जो आपको ब्लैकआउट करने वाली टेक्नोलॉजी है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। हम जिस पर काम कर रहे हैं वो है फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी इंडिया हम पर हमला करे तो हम उस ब्लैकआउट को रोक सकें, या इसराइल करे या अमेरिका करे, पाकिस्तान इस पर काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे लेवल की है। वो अलग बात है कि हम उसका इदराक नहीं करेंगे। इवन के जो लोग हाई लेवल पर रिसोर्सेस रखते हैं उनको पता है 27 फरवरी को हुआ क्या था। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने कभी इसका इदराक नहीं किया। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए, इतने एविडेंस, इतनी चीज़ें सब कुछ आ गई कि पाकिस्तान ने वायलेट की। इंडिया जो कहता है जी स्पेस वायलेट करके हमारे अंदर गए, पाकिस्तान पूरे का पूरा जत्था लेकर इंडिया में घुस गया था, और उस दिन इस लेवल पर आ गया था कि श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब हमारे जहाज थे। यानी अगर हम चाहते तो श्रीनगर एयरपोर्ट तक को उड़ा सकते थे। इस लेवल पर हम ज़बरदस्त तरीके से गए। और हालिया आप जानते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का तैयारा जब गया इंडिया की हदूद के अंदर, तो उनके इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने जब ये खबर ब्रेक की तो ट्वीट भी डिलीट करवाई, वीडियो भी डिलीट करवाई। वो एविडेंस जो वीडियो उसने जारी की थी कि देखिए यहाँ से पाकिस्तान का जहाज आया, हमारे रेडार पर डिटेक्ट नहीं हुआ, वो तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उस सूरत हाल के बाद भारत की परेशानी कम ना हुई कि ये रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहे, ये करते क्या है। अब ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, हम जवाब देंगे। अल्लाह पाक के हुक्म के साथ जितना मर्जी कर ले, बजट हमारे पास कम है। ये अक्सर औकात आपको बात करते नजर आते हैं, खास तौर पर जनरल आसिम बाजवा के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं जी सी पैक के हवाले से। आप इस चीज़ को मत देखिए कि सी पैक के हवाले से अक्सर औकात ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का मफाद नहीं है, चाइना का ज़्यादा मफाद है। देखिए हर चीज़ इस तरह नहीं होती कि आपको नज़र आए। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाइना आपको दे रहा है, अमेरिका के पास है, ये आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपने कहाँ से देने हैं। आप चाइना को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो चाइना आपकी मदद कर रहा है, चाइना आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, अंदर खाते वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो आप पर पैसा लगा रहा है क्योंकि आपने उसको अपना लैंड दिया, तो बदले में वो आपको चीज़ें दे रहा है, लेन देन होता है। पाकिस्तान की फ़ौज ना तो इतनी बेवकूफ़ है और ना ही सूरत हाल के अंदर हम चलते हैं। हमें चाइना की ज़रूरत है, चाइना को हमारी, उनको हमारा लैंड चाहिए, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी। अब बताइए 130 अरब डॉलर इंडिया इंजेक्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान के पास है। हमें 1 अरब डॉलर हमसे सऊदी अरब वापस लेता है तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी डाउन हो जाती है। वो हमसे पैसे मांग रहे हैं तो हमारे मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। लिहाजा इस बात को समझिए, फौज, एयरफोर्स, नेवी पूरी तरह जो काम कर रहे हैं वो मुल्की मफाद में काम हो रहा है। कुछ आपको इख्तलाफ हो सकता है, उसको साइड पर रखिए। आपके सामने आपका दुश्मन 130 अरब डॉलर के लिए काम कर रहा है, वो इंजेक्ट कर रहा है, आपके पास चंद अरब डॉलर नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में उसको पता है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी क्या मौजूद है। अगर उनको पता होता कि पाकिस्तान के पास एक खास हद तक की टेक्नोलॉजी मौजूद है, कभी वो 130 अरब डॉलर ना इंजेक्ट करते। लिहाजा मॉडर्न वारफेयर के अंदर इंडिया आने वाला है और ये लड़ाई बड़ी आगे तक जाएगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।